ये जो वर्ड सीक्रेट है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसकी अहमियत समझ जाए ना, तो यकीन करें आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो इतनी आसान, इतनी खूबसूरत, इतनी पुरसकून हो जाए। सीक्रेट सीक्रेट हमेशा अपने आप को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहिए। हम सबकी ना कुछ ऐसे राज़ होते हैं, ऐसी बातें होती हैं, जो हम ना दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हमें सीक्रेट में रखनी पड़ती है और बहुत सारे लोग हमसे शिकवा भी करते हैं कि आप हमें ना कोई बात बताते नहीं, आप हमेशा सीक्रेट में अपनी चीज़ें रखते हैं। अच्छा, आम तौर पे ना हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम अपने दिल की बात किसी और के साथ शेयर करते हैं ना, तो हम खुद को ना बड़ा हल्का-फुल्का सा महसूस करते हैं। हमारे दिल का जो बोझ है वो कम हो जाता है, हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब हम दूसरे के साथ बात शेयर करते हैं और कभी-कभी हम अपने दिल का ना बोझ हल्का करने के लिए दूसरे के साथ ना अपनी बातें शेयर करते हैं। जब वो आगे से हमें कुछ बातें बताते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें हौसला देते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम सुकून में आ जाते हैं। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है किसी के करीब आने के लिए ना उसके साथ हम अपनी जो ज़ाती बातें होते हैं ना उसके साथ शेयर करते हैं। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो आपने भूल के भी किसी को नहीं बतानी, हमेशा सीक्रेट में रखनी है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी जो है ना पुरसुकून रहेगी। लोग अगर आप अपना सीक्रेट सब कुछ बता देते हैं ना तो लोग आपको वैल्यू नहीं देते क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया होता है, कुछ ऐसा रखा ही नहीं कि लोग वो जानने के लिए ना आपके पीछे हों या वो जानने के लिए आपसे कि आपके कुछ चीज़ें हैं। अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं ना इंसान ने छुपाई हो ना तो लोग बड़े बेकरार होते हैं कि हमें ना पता चले। तो जब आप सब कुछ बता देते हैं ना तो लोगों में बेकरारी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है। हमेशा कोशिश करें कि कुछ चीज़ें सीक्रेट में रखें ताकि लोग आपकी कदर करें और आपको ना बेकरार रहें, आपको जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए और वो चीज़ जो छुपा रहे हैं ना उस तक पहुँचने के लिए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा बड़े मज़े की चीज़ होती है, अगर आप इसको समझें तो। और क्या पता कब कोई जब आप दूसरे के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं तो कोई लोग उनके आपके खिलाफ ना यूज़ भी कर लेते हैं। इधर-उधर के लोगों से ये बातें करके पछताने से बेहतर है कि आप पहले ही रुक जाएँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। जो चैनल पे नया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सबका सपोर्ट का, प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करने का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ना 1-2 दिन पहले एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया कि सिस्टर मेरी ना एक फ्रेंड थी, वो अपनी भी पर्सनल बातें मुझसे करती थी, मैं भी उसके साथ करती थी। लेकिन उसने क्या किया कि मुझे अब धमकियाँ देना स्टार्ट कर दी कि मैं आपकी सारी बातें बता दूँगी। तो जब मैंने उससे कहा कि आप भी तो मुझसे बताती थी, कहती मैं कौन-सी बताती थी? मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपसे बातें निकलवाने के लिए इधर-उधर की बातें करते हैं, अपनी झूठी-मूठी बातें आपके साथ शेयर करते हैं और आपके जो सारे राज़ हैं वो निकलवा लेते हैं और बाद में फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं कि मैं आपकी सारी बातें बता दूँगी। तो उसने मुझे पूछा कि मुझे ना उससे फ्रेंडशिप रखनी चाहिए कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं आपको रखनी चाहिए, फ़ौरन ख़त्म कर देनी चाहिए और अपने जो सीक्रेट होते हैं वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, चाहे कोई आपको अपनी बातें बताता रहे। कुछ लोग आपसे जानने के लिए भी इधर-उधर की और ये शो करवाते हैं कि हम अपनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे होते, वो बस आपकी जानने की कोशिश करते हैं। और हर इंसान को ना बड़ा शौक होता है दूसरों की लाइफ में टाँग अड़ाने का और इंटरेस्ट लेने का और दूसरों के राज़ जानने का और उनके घर में घुसने का और कोशिश करें कि ना कभी दूसरों को अपने राज़ बताएँ, ना ही किसी को टाँग अड़ाने दें, ना ही किसी को घुसने की इतनी आप छूट दें कि कोई आपकी ज़िंदगी में घुस सके। आप जब इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो यकीन करें कि आपकी लाइफ़ में ना कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% में से ना 80% परेशानियाँ आपकी सॉल्व हो जाएँगी। अच्छा, सबसे पहला जो आपने करना है ट्रैवल डायरेक्शन। जब भी आपने सफ़र के लिए कहीं भी निकलना है तो ये बात इधर-उधर के लोगों को ना बताएँ और कुछ लोग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें हर हाल में बताना ही होता है, जो आपके अपने होते हैं। इनके साथ ना मुखलिस होते हैं, इनके साथ आप ज़रूर शेयर करें, ना कि आप हर एक के ना सामने ढिंढोरा पीटें कि हम फलाँ जगह जा रहे हैं, इस टाइम जा रहे हैं, इस टाइम को वापस आएँगे। ये चीज़ें ना सीक्रेट में होनी चाहिए। ये आदत आपकी हिफ़ाज़त भी करती है और आप किसी मुश्किल में भी नहीं आते क्योंकि आप इधर-उधर के लोगों की नज़रों में नहीं आते और जितने ज़्यादा आप लोगों की नज़रों में आते हैं ना, इतने ही आपके लिए परेशानी का सबब बनता है क्योंकि लोगों की नज़रें ना आपका पीछा कर रही होती हैं कि आप फलाँ जगह जा रहे हैं और इस टाइम पे जा रहे हैं और लोगों की जो नज़रें होती हैं ना, वो फिर आपको वहाँ पहुँचने नहीं देती। इसलिए आप
हमेशा कोशिश करें कि जब भी आपने कहीं भी जाना हो, किसी अच्छी जगह पे जाना हो, सैर तफरीह के लिए जाना हो या किसी और चीज़ के लिए जाना, तो कभी भी किसी के साथ ये बात शेयर नहीं करें। सिर्फ़ उन्हीं के साथ करें जो आपके साथ मुख़लिस हैं, वरना आपके लिए परेशानी भी बन सकती है। जिस काम के लिए आप जा रहे होते हैं, वो काम भी आपका नहीं होता और ये बात 100% राइट है। नेक्स्ट माली सूरत-ए-हाल, अपनी कारोबारी सूरत-ए-हाल कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। हो सकता है आप माली तौर पे बहुत अच्छे होंगे, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, बंगला होगा, गाड़ी होगी, लेकिन जब इन चीज़ों के बारे में लोगों को बार-बार बताते हैं ना, तो अगले को लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ना शो ऑफ कर रहे हैं। इसलिए अपनी किसी भी चीज़ का ज़िक्र लोगों के सामने ना किया करें, क्योंकि हो सकता है जिस बंदे को आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, उसकी खुद की माली हालत अच्छी ना हो, तो वो खुद को ना लो फ़ील करेगा और उसकी दिल आज़ारी होगी, तो किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करनी चाहिए, ये भी बहुत गलत बात है। और आजकल ना वैसे भी किसी पे ट्रस्ट करने का ना ज़माना ही नहीं है। आप बताते फिरे कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरी ये चीज़ें हैं, ये सब ना बताने से आप किसी ना नेगेटिव सूरत-ए-हाल में भी फँस सकते हैं। तो अपने माली हालात चाहे अच्छे हों या बुरे, कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करें और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनसे आपकी दौलत-शोहरत अच्छी नहीं लगेगी, देखी नहीं जाएगी, बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए हसद से बचने के लिए भी ना अपनी नेमतों को छुपा के रखा करें, सीक्रेट में रखा करें। अगले की नीयत बुरी ना भी हो, आपके साथ मुखलिस हो, फिर भी आपकी नेमतों को देख के उसके दिल में भी आ सकता है। इसलिए सबके साथ अपने हालात ना ना बताया करें कि हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे पास ये है, वो है। आप हसद की नज़र भी हो सकते हैं, किसी नुकसान में भी हो सकते हैं। कोई आपका नुकसान भी हो सकता है, कोई आपका फ़ायदा भी उठा सकता है। इसलिए ये चीज़ें हमेशा सीक्रेट रखें, कभी भी किसी को ना बताएँ। और ये जो मायूस सूरत-ए-हाल है ना, ये छुपाने का सबसे अच्छा फ़ायदा आपको हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा छुपा के रखना चाहिए, ना कि ढंढोरा पीटे कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारी इतनी इनकम है, हमारा इतना पैसा आता है। इसको शो ऑफ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा आपको नुकसान होता है। इस चीज़ को हमेशा सीक्रेट रखें, अगर कुछ और नहीं भी रख सकते, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर रखें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कैसा है और ये ना हर एक के साथ शेयर ना करें। अगर आपका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा है, तो आप सबको जा कर बता रहे हैं, तो हो सकता है जिसको आप बता रहे हैं उसका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा ना हो या अच्छा ना चल रहा हो, और जब उसे आप अपने बारे में बताएं तो उसे ना अपने आप को लेकर ना अपने रिलेशन को देख कर ना बुरा फील हो सकता है वो जाने अनजाने में आपसे हसद या जलन फील करे। और अगर आपका रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं चल रहा, तो आप सबको बता रहे हैं कि हमारी तो आपस में बनती नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरी सुनते ही नहीं है कोई बात, हमारा तो आपस में बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत नहीं है, ना ही वो मेरी केयर करते हैं, ना ही मेरी बात बिल्कुल सुनते, मानते हैं, हमारा आपस में बहुत झगड़ा रहता है। तो इस तरह बताने से भी ना आप लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं, आपकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है। और अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आप बताते हैं, तो इस तरह आप हसद की नज़र भी हो सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता जो है ना वो खराब हो सकता है। बुरा अच्छा हसद की नज़र इतनी बुरी है कि आपका रिश्ता ख़त्म क्या, बिल्कुल टोटली ख़त्म भी करवा सकता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि आपका अगर आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो कभी किसी को भी ना बताएँ कि हमारा आपस में बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल जो रिश्ते रह गए हैं ना प्यार मोहब्बत वाले, वो बहुत कम है। आजकल रिश्तों में लड़ाइयाँ, झगड़े और पता नहीं क्या-क्या। इसलिए हमेशा जो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मोहब्बत है आप में और एक-दूसरे की बहुत केयर करते हैं, ख़्याल करते हैं, एक-दूसरे की बात मानते हैं, सुनते हैं, तो कभी भी किसी तीसरे को ना बताएँ कि आपकी आपस में कैसी है। और आपकी जो आपस के सीक्रेट होते हैं ना, वो भी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करें। हमेशा एक-दूसरे के साथ शेयर करें, एक-दूसरे को अपना फ्रेंड बनाएँ, ताकि कभी किसी को ज़रूरत ही ना पड़े कि आप किसी और के साथ अपने सीक्रेट शेयर कर सकें। नेक्स्ट, अगर आपको आपके ऊपर कोई ज़रूरत बन गई है, कोई मसला आ गया है या कोई इमरजेंसी बन गई है, तो फिर भी आप अपनी ज़रूरत का इज़हार किसी से ना करें। इससे आपकी इज़्ज़त और वक़ार में बहुत कमी आती है। लोग आपसे ना दूर भागने लगते हैं। अगर कोई आपसे मुख़लिस है ना, वो आपकी दिल से मदद करना चाहता है, तो वो आपसे कहे बगैर आपके दिल की बात समझ आएगा और वो मुश्किल में भी आपका साथ ज़रूर देगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं करनी ना, आप उसको बता भी रहे हैं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो फिर भी आपकी ज़रूरत पूरी
پوری نہیں کرے گا، لیکن جس نے کرنی ہوتی ہے نا، وہ آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ جس نے مدد نہیں کرنی، اس نے آپ کے بتانے کے بعد بھی نہیں کرنی، بلکہ ہو سکتا ہے مذاق ہی بنائے، کیونکہ کسی کو بھی دوسروں کی پریشانی لگتی ہی نہیں، دوسروں کے مسئلے ہمیشہ چھوٹے ہی لگتے ہیں اور اپنا مسئلہ مسئلہ لگتا ہے۔ آپ کی جتنی مرضی کسی کے ساتھ دوستی ہو، کبھی بھی اپنے حالات، اپنے گھر کی باتیں، آپس کے ریلیشن، اپنے مالی حالت، کوئی بھی بات کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے، کیونکہ ہر کوئی آپ سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے حالات سے الٹا نا لوگ کیا کرتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں، اور اپنی غلطیوں، اپنی کمزوریوں، اپنی خامیاں کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اکثر خواتین نا بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں کہ مجھے تو کھانا بنانا بالکل بھی نہیں آتا۔ وہ جو سن رہا ہوتا ہے نا، پہلے تو وہ بہت آرام سے آپ کی بات سن لیتا ہے کہ اس کو کھانا بنانے نہیں آتا، لیکن جیسے آپ وہاں سے جاتی ہیں نا، تو وہی پھر اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اس کو تو کھانا بھی نہیں بنانا آتا۔ بہت سارے لوگ ایسے اپنے بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی نہیں آتا۔ اپنی جو خامیاں ہوتی ہیں نا، اپنی جو کمیاں ہوتی ہیں، وہ چار لوگوں میں بیٹھ کے بڑے ایزیلی بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں آتا، مجھے تو یہ بھی نہیں آتا، مجھ میں یہ بھی کمیاں ہیں، مجھ میں یہ بھی ہیں۔ اپنی خامیاں اور اپنی کمیوں کا تذکرہ کبھی بھی دوسروں سے نہ کیا کرے، اور آپ کی جو پاسٹ کی غلطیاں ہوتی ہیں نا، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا کرے۔ دیکھیں جو وقت گزر گیا وہ تو کبھی بھی واپس نہیں آئے گا نا، پھر اس کو یاد کر کے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا، یہ غلطی مجھ سے ہوئی، یہ ہوئی، تو وہ آپ کی وہی جو پاسٹ ہے نا، وہ آپ کی جو لائف، اچھی لائف چل رہی ہوتی ہے نا، اس میں آ کے شیئر کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ اس سے جو آپ کی ابھی لائف چل رہی ہوتی ہے نا، یہ بھی بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ کی تو خراب ہو جاتی ہے اور ختم تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو آپ کا گزر گیا نا، اس کو کبھی بھی آپ یاد نہیں کریں۔ جو آپ کا اب چل رہا ہے نا، ہمیشہ اس کو پرفیکٹ کرنے کی، اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ گزری ہوئی باتیں کبھی بھی آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں، یہ ہمیشہ آپ کو نقصان دے گی، کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گی۔ ان باتوں کو، پچھلی باتوں کو بار بار رپیٹ کرنا نا کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ پرانی باتوں کو، غلطیوں کو رپیٹ کر کے آپ اپنی امیج خراب کرتے ہیں، آپ اپنی ویلیو بھی خراب کرتے ہیں، امیج بھی خراب کرتے ہیں، اور دوسرا آپ اپنا ریلیشن بھی خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ سب لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ آپ جس کو باتیں بتاتے ہیں نا، وہی پھر آپ کی جو باتیں ہیں وہ آ کے بتا کے اور آپ کا ریلیشن خراب کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ پچھلی باتیں شیئر کرتے ہیں نا، آپ کی کوئی بھی پرسنل بات ہوتی ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی اب کی جو لائف ہے وہ تو بہت اچھی چل رہی ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سیکریٹ پرانے شیئر کیے ہوتے ہیں نا، آپ کے پاسٹ کے ہوتے ہیں، وہ آپ کے بتا دیتے ہیں، جس سے آپ کا ریلیشن بہت خراب ہو جاتا ہے، بلکہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور کچھ کا تو بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں اپنے سیکریٹ، چاہے وہ پرانے یا نئے ہیں یا اب کے ہیں، کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو میری کیسی لگتی ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔